गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से हैं, पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं और अपने आप को इस महामारी से बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्षितिज काव्यखंड का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में आपको इस चैप्टर के जो कवि हैं उनके जीवन परिचय से अवगत कराया था। आज हम लोग इस चैप्टर के जो पद हैं उनकी व्याख्या को देखेंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये पहला जो पद है इसका, और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरह से आपका अनुच्छेद दे करके पंक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों का ही रिवीजन में करवाऊंगी, पंक्ति का भी अर्थ बताऊंगी और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी मैं आपको बता दूंगी। तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन ले करके सारी चीज़ों को करिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा ईयर नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, तो बहुत ही केयरफुल हो करके इसका अध्ययन करिएगा। चलिए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कि मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करियर लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्न गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृग कुल केतु। रे रिप बालक काल बस, बोलत तोय न संहार। धनु है सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। देखिए, पहले ही हमने आपको बताया ये संवाद है और यह संवाद किसके किसके बीच में हो रहा है? राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हो रहा है। संवाद, यह जो संवाद है, यह प्रसंग है, यह कब प्रारंभ होता है? जब सीता स्वयंवर में रामचंद्र जी के द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया जाता है। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे वे शिव के धनुष को उठाते हैं वैसे वह धनुष टूट जाता है। सीता स्वयंवर का कौन सा शर्त रखा था जनक जी ने? सीता स्वयंवर का यही शर्त रखा था कि जो इस शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से वह अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। बहुत से वीर, पराक्रमी, बलशाली कितने राजा महाराजा आए थे, लेकिन किसी ने प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। तो रामचंद्र जी ने क्या किया? विश्वामित्र के आदेश के अनुसार जब उन्हें विश्वामित्र ने आदेश दिया तो वे गए, शिव के धनुष को उठाने की कोशिश किए प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने शिव के धनुष को उठाया वैसे ही वह धनुष क्या हो गया? प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही वो हाथ ऊपर करते हैं धनुष टूट जाता है। और इसकी सूचना तुरंत ही परशुराम को मिल जाती है, क्योंकि एक तो वो शिव के सच्चे भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। दूसरा, शिव जी ने ही वह धनुष परशुराम को दिया था और उस परशुराम ने उस धनुष को जनक को दिया था। तो जैसे ही शिव का धनुष टूटता है वे बहुत ही क्रोध में आते हैं और वे बहुत ही क्रोधित थे। वे किसी की भी हत्या अपने फरसे से कर देते हैं, ये सभी कोई जानता था। तो उस व्यक्ति को वो उस सभा में बोलते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। उनका के क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहले राम उनसे संवाद करते हैं, फिर लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक व्यंग्यात्मक संवाद होता है और उन्हीं का इस पंक्ति में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ का तात्पर्य क्या है? नाथ शब्द किसने कहा? नाथ का अर्थ होता है स्वामी, प्रभु या सेवक। तो किसने कहा है नाथ शब्द? राम ने कहा है। किसे कहा है? परशुराम को। देखिए यहाँ पे, नाथ शंभु धनु
भंजनिहारा। एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा ध्यान से। नाथ का अर्थ हो गया हे प्रभु, हे स्वामी। शंभु, शंभु मतलब शिव, शंभु का अर्थ क्या हो गया? शिव। धनु का अर्थ क्या हो गया? धनुष। और भंजनिहारा का अर्थ क्या हो गया? तोड़ने वाला। भंजनिहारा मीन्स तोड़ने वाला। शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। तो क्या कहा राम ने कि हे प्रभु, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई है केऊ। केऊ का मतलब होगा कोई, होई है मतलब होगा। होई है केऊ एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई एक दास होगा, आप ही का कोई एक सेवक होगा। नाथ शब्द का प्रयोग किसने किया? राम ने किया। किसके लिए किया? परशुराम के लिए किया। नाथ शब्द का प्रयोग किसने किया? राम ने किया। और किसके लिए किया? परशुराम के लिए किया। क्लियर? होई है केहू एक दास तुम्हारा। एक दास तुम्हारा शब्द किसके लिए कहा गया है? तो यह भी राम ने परशुराम से कहा कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास होगा। तो इस शब्द के माध्यम से राम के स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो इस शब्द के माध्यम से उनकी कोमलता, विनम्रता, शालीनता, मधुरता आदि विशेषता क्या होती है? राम के स्वभाव की विशेषता प्रकट होती है। आयेसु का कही किन मोही। राम ने कहा आयेसु। आयेसु का अर्थ होता है आदेश दीजिए। किन मोही, मोही मतलब मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। और राम ने जब ये कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। तो राम के वचनों को सुनि मतलब सुनकर, रिसाई बोले मुनि कोही क्रोधित होते हुए, और क्रोध में ही मुनि क्या? कोही का अर्थ होता है क्रोध। मुनि क्या किए? बोले। मुनि मतलब परशुराम। क्लियर? सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, राम के वचनों को सुनकर और बहुत अधिक नाराज होते हुए क्रोध से परशुराम जी बोले। सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक जो सो करे, सो जो करे सेवकाई। सेवक सो यानी सो का अर्थ यहाँ पे जो हो जाएगा। सेवक वह होता है, सो मतलब वह जो करे सेवकाई, जो क्या करे? सेवा भाव करे, किसी का सेवा सत्कार करे। अरि करनी, अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि का अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु। अरि करनी, करनी मतलब कार्य, शत्रु के समान कार्य को करने वाला, करने वाला, करिए लड़ाई। उससे केवल युद्ध किया जाता है, उससे केवल लड़ाई किया जाता है। दोनों लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। शंभुधनु का मतलब शिव के धनुष को, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। राम के ने कहा कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला हुई है कि वो एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु का कही किन मोही, मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। सुन रिसाई बोले मुनि कोही। कोही का अर्थ होता है क्रोध से। और राम के वचनों को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोध से बोले। सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु के समान कार्य करने वाला, करिए लड़ाई, उससे केवल युद्ध किया जाता है, उससे केवल लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। फिर उन्होंने राम से कहा, किसने? परशुराम ने कहा राम से, सुनहु राम जय शिव धनुष तोरा। हे राम सुनो, जय मतलब जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के सम मतलब समान, सो मतलब वह, रिपु मीन्स शत्रु, मोरा मतलब मेरा। सहस्त्र बाहु के समान ही वह मेरा शत्रु है। किसने? जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन था पहले ये देख लीजिए। सहस्त्र बाहु का जो मूल नाम था वो कार्तवीर्य अर्जुन था। क्या था? कार्तवीर्य अर्जुन।
सहस्त्रबाहु का जो मूल नाम था वो कार्तवीर्य अर्जुन था। यह बहुत ही प्रतापी था, सूरवीर राजा था। इसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके, गुरु का नाम क्या था? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त किया था। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? सहस्त्रबाहु। 1000 भुजाएं प्राप्त किया था और इसी वजह से यह सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसका मूल नाम क्या था? कार्तवीर्य अर्जुन था। यह बहुत ही प्रतापी और सूरवीर राजा था। इसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। इसी वजह से इसे किस नाम से जाना गया? सहस्त्रबाहु के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सहस्त्रबाहु के नाम से जाना गया। और क्या किया था इस सहस्त्रबाहु ने? शत्रु क्यों बना परशुराम का? तो इसने एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि, परशुराम के पिता का क्या नाम है? जमदग्नि, कहीं से हारा था युद्ध करके, तो बहुत सारे इसके पास सैनिक थे। रास्ते में जमदग्नि का आश्रम पड़ा था और वहीं पर वह रुक गया था। तो जमदग्नि के आश्रम में एक कामधेनु गाय थी। कौन सी गाय थी? कामधेनु। क्लियर? जमदग्नि के आश्रम में एक कामधेनु गाय थी। तो इस कामधेनु गाय की क्या विशेषता थी कि इससे जो भी मांगा जाता तो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती थी। जितने सारे सैनिकों को लेकर के वो गए थे राजा, सबके लिए अच्छा अच्छा पकवान भोजन सब कुछ ऋषि ने प्रबंध कर दिया। यह देखकर राजा उनसे बोले कि यह गाय आपके आश्रम में नहीं होनी चाहिए, यह तो मेरे राज दरबार में होनी चाहिए। वो उनसे मांगते हैं लेकिन जमदग्नि गाय को देने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि इन्हें अपने जो भुजाओं पे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था। तो बलपूर्वक क्या करते हैं? कामधेनु गाय को अपने राज दरबार में ले आते हैं। अपने सैनिकों की सहायता से बलपूर्वक उनके गाय को उठा करके ले आते हैं। परशुराम उस समय थे नहीं, और जब यह सूचना मिलती है किसे? परशुराम को, तो उन्होंने क्या किया? क्रोध में इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि वे सहस्त्रबाहु के पूरे भुजाओं को भी काट डाले थे और फिर उसका वध कर दिए थे। तो इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। किसके समान मेरा शत्रु है? सहस्त्रबाहु के समान ही वह मेरा शत्रु है। अर्थात जिस तरह से मैंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया उसी तरह से मैं उसका भी वध कर दूंगा जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। क्लियर हुआ? सो विलगाओ बिहाई समाजा। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जब परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था तो सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया, और इससे वह इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने प्रण कर लिया था कि इस संसार से, इस पृथ्वी से पूरी तरह से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। और इसी वजह से उन्होंने लगभग 21 बार इस धरती से राजाओं को मारा था, और उनसे जीती हुई जो भूमि होती थी उसे ब्राह्मणों को दान कर देते थे। ये आगे इस तरह की लाइन आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए हमने आपको बता दिया। अब ये क्लियर हो गया। सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु एक बहुत ही वीर और प्रतापी राजा था। इसका मूल नाम क्या था? कार्तवीर्य अर्जुन था। इसके पास 1000 भुजाएं थी, वरदान स्वरूप उसको प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था। और इसने बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय को लाया था, और इसी वजह से क्रोधित होकर परशुराम ने उसकी भुजाओं को पहले काटा था और बाद में फिर उसका वध कर दिया था। इतनी लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी।
चलिए, सो विलगाओ विहाई समाजा। सो का मतलब यहाँ पे उससे, विलगाओ मतलब अलग करो, विहाई समाजा। विहाई समाजा का मतलब हुआ बैठे हुए, यहाँ जितने सारे राजा महाराजा बैठे हुए हैं उनसे उस को क्या करो, अलग करो। किसको? जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। न तब मारे जाइए सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे हुए सभी राजा ही मारे जाएंगे। किसने कहा? परशुराम ने। किससे कहा? राम से। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा। रिपु मतलब शत्रु है। सो विलगाओ विहाई समाजा, अतः उसे इस समाज से क्या करो, अलग करो। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजा क्या किए जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब तक लक्ष्मण क्या कर रहे थे? परशुराम के वचनों को सुन रहे थे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लखन मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अपमाने, और फिर परशुराम का अपमान करते हुए या फिर परशुराम पर व्यंग करते, यहाँ अवमाने का अर्थ होगा व्यंग करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु का मतलब होता है बहुत सारी। धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई का मतलब है बचपन में। बचपन में हमने बहुत से धनुष को तोड़ा है। कबहु न असी रिस किन्न गुसाई, असी का मतलब इस प्रकार, रिस का मतलब क्रोध। तब तो आपने कभी भी इस तरह से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु का मतलब किस कारण से? यही धनु का मतलब इस धनुष पर, इस धनुष पर किस कारण से आपको इतनी ममता हो रही है, इतना स्नेह आपको किस कारण इस धनुष से है। सुनि रिसाई का भृगकुल केतु, और फिर से लक्ष्मण के वचनों को सुनकर क्रोधित होते हुए भृगकुल केतु, भृगकुल केतु का अर्थ है भृग कुल में ध्वज के समान। केतु का अर्थ होता है ध्वज, केतु मीन्स ध्वज। भृगकुल में ध्वज के समान अर्थात परशुराम लक्ष्मण के वचनों को सुनकर क्रोध से बोले। कौन? भृगकुल केतु। भृगकुल केतु का तात्पर्य क्या हो जाएगा? भृगकुल के ध्वज अर्थात परशुराम। भृगकुल के ध्वज अर्थात परशुराम। ठीक। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सम्हार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक का मन, नृप मीन्स क्या होता है? राजा। हे राजा के पुत्र, तुम काल के समीप हो करके भी संभाल कर नहीं भूल रहे हो। काल के समीप का मतलब मृत्यु के समीप। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित का मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण संसार। यह पूरा संसार जानता है कि त्रिपुरारी धनु का मतलब होता है शिव के धनुष के। त्रिपुरारी किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है, भगवान शंकर को कहा जाता है। तो विदित सकल संसार, यह पूरा संसार जानता है कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह पूरा संसार जानता है कि त्रिपुरारी के धनुष के समान कोई धनुष नहीं है। त्रिपुरारी के धनुष के समान अर्थात भगवान शिव के धनुष के समान कोई धनुष नहीं है, यानी कि यह धनुष किसी अन्य धनुष के समान नहीं है। क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को पंक्ति सारी की सारी। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नाथ शब्द के द्वारा कौन किसे संबोधित कर रहा है? अभी अभी हमने आपको बताया नाथ शब्द का प्रयोग किसने किया है? राम ने किया है। तो नाथ शब्द के द्वारा कौन संबोधित कर रहा है? राम संबोधित कर रहे हैं। किसे संबोधित कर रहे हैं? तो परशुराम को संबोधित कर रहे हैं। पंक्ति में सेवक की क्या परिभाषा दी गई है? सेवक, अभी परशुराम ने बताया, अभी पंक्ति में हमने बताया ना, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है? जो केवल और केवल सेवा करता है, शत्रु के समान कार्य करने वाला सेवक नहीं हो सकता है। कोही, कोही का अर्थ हमने बताया, कोही मीन्स क्या हो गया? कोही मीन्स क्रोधी। धनु मतलब धनुष। अरि मतलब शत्रु, रिपु मतलब भी शत्रु होता है। अरि मीन्स भी शत्रु, रिपु मीन्स भी शत्रु होता है। तो यह हो जाएगा इन शब्दों का अर्थ। भृगकुल केतु से क्या तात्पर्य है? तो भृगकुल केतु से तात्पर्य अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भृगकुल में
ध्वज के समान। किसे कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। सहस्त्रबाहु कौन था? अभी अभी हमने आपको बताया सहस्त्रबाहु कौन था। एक दास तुम्हारा कथन के माध्यम से राम के स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं? कौन कौन सी? विनम्रता, शालीनता, मधुरता, कोमलता, ये सारी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं किसकी? राम के स्वभाव की। तो आई होप कि यह पंक्ति और पंक्ति से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा का सारा हमने बना दिया। ये पंक्ति भी समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा पंक्ति देख लीजिए। सॉरी। लखन कहा हंसी हमरे जाना। जब किसने? परशुराम ने कहा कि हे बालक, तुम काल के समीप हो करके भी संभाल करके नहीं बोल रहे हो। तब लखन ने हंसते हुए कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी मतलब हंसते हुए। क्या कहा उन्होंने? विदित सकल संसार त्रिपुरारी धनु सम, मतलब धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह संसार जानता है कि जो त्रिपुरारी का धनुष है वो किसी सभी धनुष के समान नहीं है। तो इस पर लखन ने व्यंग करते हुए परशुराम से कहा, हंसी मतलब हंसते हुए, व्यंग करते हुए, हमरे जाना, हमारे समझ में। सुनहु देव सब धनुष समाना। देव का मतलब यहाँ परशुराम के लिए है। हे प्रभु, हे स्वामी, सुनिए, सब धनुष समान। हमारी समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। किसने कहा? लखन यानी लक्ष्मण ने कहा। लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो यह जाना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। ध्यान से देखिएगा। का क्षति, क्षति का मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। जून का अर्थ होता है पुराना। जून मीन्स क्या होता है? पुराना। क्लियर? जून मीन्स पुराना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। इस पुराने, जून मतलब पुराने, धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ? किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। पहले तो क्या कहा? हंसते हुए यह कहा कि हमने यह जाना है कि सभी धनुष क्या होता है? एक समान होता है। का क्षति लाभ जून धन तोड़े। जून मीन्स पुराना। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ या और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। नयन का अर्थ यहाँ पे नेत्र नहीं है, नयन का अर्थ है नया। क्लियर? देखा राम नयन के भोरे। राम ने इसे नया समझ के केवल देखा था। राम ने क्या समझा था? यह धनुष कैसा था? बहुत ही जून मतलब पुराना धनुष था। तो इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है? राम ने तो इसे नया समझ करके केवल देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। यह छूने मात्र से ही टूट गया, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट, छूने मात्र से यह टूट गया। रघुपति न दोषु, तो इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति किसे कहा गया है? श्री राम को कहा गया है। किसने कहा है? लक्ष्मण ने कहा है। मुनि बिनु काज करित कतरोसु, तो बिना किसी कारण के, काज का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा बिना किसी कारण के, करिए कतरोसु, तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? रोसु का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा क्रोध। देखिए, क्रोध के कई पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिल रहा है। शत्रु के कई पर्यायवाची शब्द इस पंक्ति में देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। बोले चिते परशु की ओरा। जब लक्ष्मण ने यह कहा कि हमारे हिसाब से सभी धनुष एक समान है, फिर इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? राम ने इसे नया समझ करके केवल देखा था और छूने मात्र से यह धनुष टूट गया, इसलिए इसमें रघुपति का यानी कि भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। हे मुनि, बिना किसी कारण के आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चिते परशु की ओरा। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ। सठ का अर्थ होता है मूर्ख। रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। सठ मीन्स मूर्ख। हे मूर्ख, तुमने अभी तक हमारे स्वभाव को जाना नहीं है, हमारे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही। बोली का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा समझ करके। बालक समझ करके, बधो का मतलब मारना, हत्या करना, नहीं तो ही मतलब तुम्हें।
बालक समझकर तुम्हें अभी तक मैं मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। जड़ का मतलब यहाँ पे स्वभाव। केवल मुनि के समान मुझे मत समझो। मोहि मतलब मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। कोहि का अर्थ अभी पहली पंक्ति में ही हमने बताया। कोहि का मतलब क्या हो गया? क्रोध। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही अधिक क्रोधित भी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित का मतलब होता है संसार जानता है। विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानना। विश्व विदित या संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्लियर? बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित मतलब यह संसार जानता है कि मैं संपूर्ण क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि। भूप बिनु किन्नी। भूप का अर्थ होता है राजा। भुज बल भूमि, अपनी भुजाओं के बल पर। भूमि को भूप बिनु किन्नी, राजा के बिना कर दिया, राजा विहीन कर दिया, यानी कि सभी राजाओं का मैंने क्या कर दिया था? वध कर दिया था। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी। भूप मतलब राजा। विपुल बार, विपुल का मतलब होता है कई बार। मही, मही मीन्स धरती। पूछा है एक बार मही का क्या तात्पर्य है? ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द का अर्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह का शब्द देकर के अर्थ आपकी पंक्ति से पूछता है। भूप, भूप मीन्स क्या हो जाएगा? राजा। विपुल का मतलब क्या हो जाएगा? कई बार। मही मीन्स क्या हो जाएगा? मही देवन दिन्ही। मही मतलब पृथ्वी, यानी अपनी भुजाओं के बल से कई बार हमने भूमि को राजा विहीन कर दिया है। विपुल बार और बहुत बार मही, धरती को देवताओं, यानी कि जिस राजा को वो मार डालते थे तो वह राज्य होता था ना कि जो युद्ध करने के लिए जब लोग जाते थे तो राजा को अगर मार देते थे या बंदी बना लेते थे तो वह पूरा राज्य उसका हो जाता था, जो जीतने वाला होता व्यक्ति था। तो ये भी क्या करते थे? जीतते थे और जीतने के बाद किसे दे देते थे? तो देवता ब्राह्मणों को दान में दे देते थे। देवन का अर्थ यहाँ पे है ब्राह्मण। मही देवन दिन्ही, विपुल बार कई बार भूमि को मैंने ब्राह्मणों में दान कर दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा। छेद निहारा का मतलब काट डाला था। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने अपने फरसे से क्या किया था? काट डाला था। फरसु विलोक महीप कुमारा। अतः महीप कुमारा का मतलब हो जाएगा राजा का पुत्र। अतः हे राजा का पुत्र, तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो जिससे मैंने क्या किया था। इस फरसे से फरसु विलोक महीप कुमारा। विलोक मतलब देखो, महीप कुमारा मतलब राजा का पुत्र। इस फरसे से मैंने क्या किया था? तो इस फरसे से कई बार भूमि को राजा के विहीन कर दिया था और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी मैंने काट डाला था। क्लियर हो गया? मातु पिता ही जनि सोच बस करिस महीष कुमार। फिर से महीष कुमार मतलब राजा का पुत्र। हे महेश कुमार, हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। गर्भन के अर्भक दलन। परसु मोर अति घोर, मतलब मेरे इस फरसे का जो प्रकोप है अति घोर, इतना ज़्यादा है। परसु मोर अति घोर, फरसे का जो प्रकोप है इतना ज़्यादा है कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में ही मेरे फरसे के इस गूंज से गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ को बिना गर्भ के कर देता हूँ। गर्भ में ही बच्चे की, माता के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। किसके बारे में सोचकर? मेरे फरसे के आवाज़ से, मेरे फरसे के टंकार से गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आई होप कि ये भी पंक्ति अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए यह कहा कि हमने जाना है कि हे परशुराम, हे मुनि, हे देव, हमने तो यह जाना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं।
का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून का अर्थ क्या हो गया? पुराना। पुराने धनुष को टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। देखा राम नयन के भोरे। राम ने इसे नया समझ करके केवल देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। यह राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसलिए इसमें राम का कोई दोष नहीं है। रघुपति का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? श्री राम के लिए। मुनि बिनु कार्य करिए कित रोसु। हे मुनि, बिना किसी कार्य के इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चिते परसु की ओरा। रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। अपने फरसे की तरफ तब परशुराम देखते हुए बोले कि हे मूर्ख। सठ मीन्स मूर्ख, तुमने हमारे स्वभाव के बारे में भी नहीं जाना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही। बालक समझ कर बोली मतलब समझ कर, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनिजन जाने मोही। केवल मुनि के समान मुझे मत समझो। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई। बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक। अति का मतलब बहुत अधिक। कोई मतलब क्रोधी स्वभाव का। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यह संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुक ने। अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार राजा के विहीन किया। और विपुल बार मही देवन दीनी। मही का अर्थ क्या हो जाएगा? धरती। और बहुत बार हमने धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट डाला था। फरसु बिलोक महिष कुमार आता है। राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे की तरफ देखो। माँ तो पिता ही जने सोच बस करिस महेश किशोर। माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। हे राजा के पुत्र, गर्भन के अर्भक दलन फरसु मोरति घोर। मेरे फरसे का गूंज इतना अधिक है, मेरे फरसे की टंकार इतनी अधिक है कि इसके गूंज से गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो क्लियर हो गया होगा पंक्ति। अब इस पंक्ति का भी ये कुछ क्वेश्चन है। प्रस्तुत पंक्ति के शीर्षक एवं कवि का नाम। देखो ऐसे भी पूछता है, शीर्षक क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और कवि कौन हो जाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास। लक्ष्मण ने धनुष को कैसा बताया? कैसा बताया? लक्ष्मण ने धनुष को बहुत ही पुराना बताया। विश्व विदित क्या है? यानी कि विश्व में क्या विदित है? यह संसार किसके क्या जानता है? तो विश्व विदित का मतलब यह संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। यानी परशुराम क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो वे बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन सा तर्क दिया? क्या क्या कहा? यह पुराना धनुष था, इसके टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? राम ने इसे क्या समझ करके देखा था? नया समझ करके। यह कैसे टूट गया? छूने मात्र से ही टूट गया। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वह पंक्ति दे करके क्वेश्चन पूछे, चाहे क्वेश्चन पूछे, कुछ न कुछ इस पंक्ति से हमेशा पूछता है। क्लियर? तो बाकी की जो पंक्ति है वो अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।